वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में जो मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें है कि जो कनाडा का वीज़ा सक्सेस रेट कितना है। अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो कितना चल रहा है वीज़ा सक्सेस रेट। इसके अलावा जो पीपीआर का प्रोसेसिंग टाइम ऑफिशियली कितना है, पहले की निस्बत कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। आज के अगर हम करंट सिचुएशन में देखें, हम लेटेस्ट देखें तो क्या प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज़ हुआ है या फिर डिक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा हम मेन टे के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को मेन टे के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वो तो आप लोगों ने अप्लाई करना है, तो इसकी डेडलाइन क्या है। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि क्या मेन टेक में भी हमें एआईपी मिलेगा या फिर हमें डायरेक्ट पीपीआर मिलेगा, 2 स्टेज प्रोसेस होगा या फिर 1 स्टेज में होगा। इसके अलावा ट्रैवल के बारे में भी कनाडा की इमिग्रेशन ने कुछ न्यू अपडेट्स दी हैं, कुछ न्यू चेंजेस किए हैं, उन चेंजेस के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो की जानने बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है अगर तो आप लोग कनाडा जाना चाहते हैं। चलिए वीडियो की जाना बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वीज़ा सक्सेस रेट की कि कनाडा में करंट सिचुएशन में जो स्टूडेंट का सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो अगर तो हम देखें कितने अप्रूवल आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट का रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, कितने का वीज़ा पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वीज़ा जो सक्सेस रेट बनता है वो 50 से 60% बनता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो रही हैं, बहुत से स्टूडेंट की आ भी रही हैं। जिनके रिफ्यूज़ हो रहे हैं उनमें उनकी कोई मिस्टेक्स होती है, किसी का कोई रेलिवेंट सब्जेक्ट नहीं होता, किसी का एसओपीज़ ठीक नहीं होती, उनमें कोई ना मिस्टेक होती है। लेकिन 50 टू 60% स्टूडेंट के वीज़ा जो है उनके जो पॉजिटिव आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं पीपीआर के बारे में कि इसका ऑफिशियली प्रोसेसिंग टाइम कितना है। जैसे कि आप लोगों ने मैं भी देखा हो, मैंने पहले भी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ही मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि जो कनाडा की वेबसाइट पे अगर हम ऑफिशियली देखें तो उनका जो प्रोसेसिंग टाइम 32 वीक शो हो रहा था और किसी को 35 वीक शो हो रहा था। तो ये भी बताया था क्यों शो हो रहा है, क्योंकि अगर तो हम पहले देखेंगे सिचुएशन बहुत ख़राब थी। जिन स्टूडेंट ने फरवरी या फिर मार्च में अप्लाई किया था तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया था, और उसके बाद ही उनका जो कुछ उनका अप्रूवल आए थे, उनको पीपीआर आए थे। तो इस हिसाब से हम देखें तो उनको 8 मंथ्स लग रहे थे, 32 वीक्स लग रहे थे। तो अब जो है ये अब के स्टूडेंट के लिए नहीं है कि 32 वीक्स लगेंगे, तो इसके लिए आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी उन्होंने जो अगर आप उनकी वेबसाइट चेक करें तो उन्होंने उस टाइम को भी डिक्रीज़ कर दिया है, 32 से उन्होंने 26 वीक्स कर दिया है। कि जैसा कि आप लोगों ने भी देखा है कि पहले की निस्बत अब उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी जो है प्रोसेसिंग टाइम कम कर दिया है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो है प्रोसेसिंग टाइम और कम हो जाएगा। पहले 32 से 26 वीक हो गया, अब उससे भी कम हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आपको जल्दी से स्टूडेंट को फास्टली जो है पीपीआर आएंगी। पहले इसलिए था क्योंकि उनके पास बैकलॉग बहुत ज़्यादा था और जो था उनके पास टाइम कम था, तो इसलिए स्टूडेंट की पीपीआर लेट आ रही थी। जो विजिटर वीज़े हैं, जैसा हमें भी पता है कि बहुत से विजिटर वीज़ा नहीं जा रहे हैं, तो इसके बावजूद भी उनके जो ऑनलाइन पोर्टल खुले हैं तो बहुत से लोग जो है अप्लाई ऑनलाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पास बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे स्टूडेंट को। इसलिए आपका जो प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा। पहले जब सिचुएशन नॉर्मल थी तब जो था स्टूडेंट वीज़े के एसडीएस जिन्होंने अप्लाई किया होता था उनको 3 टू 4 वीक्स लगते थे, लेकिन अब नॉर्मल से कुछ ज़्यादा लगता है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन उससे ज़्यादा ही लगता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बहुत टाइम हो गया अभी तक उनकी नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की जल्दी आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उनका जो है प्रोसेसिंग जो टाइम है वो कम हो जाएगा, वो उनकी वेबसाइट पर भी वो होप्स होके कम कर देंगे। अब हम बात करते हैं मेन इनटेक के बारे में कि मेन इनटेक के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेन टेक थोड़ा शॉर्ट होता है। अगर बाकी टेक्स देखें तो उनकी जो निस्बत अगर हम देखें मेन टेक थोड़ा शॉर्ट होता है। तो इसमें जो है बहुत से स्टूडेंट ने डेफर लिया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो मई से कुछ स्टूडेंट ने सितंबर में डेफर लिया, फिर सितंबर से उन्होंने जनवरी में डेफर ले लिया, और जनवरी में भी अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डेफर ले लिया। बहुत से स्टूडेंट्स के जिनमें उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ पे उन्होंने स्टडी करनी थी, उनके जो रिफ़ंड पॉलिसी तो उनके फेवर में नहीं थी और ना ही वो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते थे, तो उन्होंने डेफर करवा लिया। और ये अच्छी बात है, उन्हें डेफर ही करवा लेना चाहिए था अगर तो रिफ़ंड पॉलिसी उनके फेवर में नहीं है। अगर तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता तो उनके कॉलेज या यूनिवर्सिटी उनकी बहुत सारी फ़ीस कट कर लेते हैं। तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डेफर करवा लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो 100 उनके पास सीट्स अवेलेबल थी, उनमें से 50% स्टूडेंट ने
डेफर करवा लिया तो आपके पास 50% बाकी बचता है, तो उसमें लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास जो चांस कम है, तो इसलिए आप जल्दी से अप्लाई कर दें। अगर तो आप लोगों ने अप्लाई करना है तो पहले ही अप्लाई कर दें। अभी तक कॉलेजेस ने डेडलाइन नहीं दी, लेकिन कुछ कॉलेजेस की आ गई हैं फरवरी के एंड तक, उससे पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई करें, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आपका वीज़ा लगने का चांसेस ज़्यादा हो। अब हम बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं क्या उनको जो है जनवरी टेक की तरह मई में भी एआईपी मिलेगा। जैसे कि पहले भी कनाडा की इमिग्रेशन ने कहा था कि जो एआईपी है वो सिर्फ सितंबर टेक के स्टूडेंट के लिए, जनवरी टेक के स्टूडेंट के लिए नहीं है। लेकिन फिर जनवरी में भी उन्होंने इस एआईपी देना स्टार्ट कर दी, तो इसलिए स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि मई में भी ऐसा होगा। तो ये इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, होप ही कर सकते हैं कि मई में ऐसा नहीं होगा। मई में होप्स हो कि जो है क्लासेस जो ऑफलाइन होंगी, ऑन कैंपस होंगी, ये जनवरी टेक के लिए। लेकिन क्या पता सिचुएशन का, अब हम सिचुएशन का कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि मई में भी एआईपी मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन नज़र आ रही है उस हिसाब से अगर हम देखें तो मई में एआईपी नहीं मिलेगा। जैसा कि अभी भी उन्होंने कहा है कि मई में वो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि मई में आपको एआईपी मिलेंगी या फिर डायरेक्ट पीपीआर। लेकिन होप ये है कि मई में आप लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेंगे, ऑन कैंपस में ही होंगी। इसके अलावा एक और उन्होंने न्यू अपडेट दिया ट्रैवल को लेकर, ट्रैवल के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले भी ऐसा ही था कि जब आप कनाडा में ट्रैवल करते हैं तो आपको क्वारंटाइन होना पड़ता है, आपकी जो टेस्ट की रिपोर्ट वो नेगेटिव होनी पड़ती थी। लेकिन अब जो उन्होंने न्यू चेंजेस किए वो ये है कि पहले तो आप क्वारंटाइन कहीं भी जाकर हो सकते थे, लेकिन नेक्स्ट वीक से, अभी तक उन्होंने ऑफिशियली नहीं बताया, लेकिन नेक्स्ट वीक में वो अभी बता देंगे। नेक्स्ट वीक में वो कह रहे थे कि हम अप्लाई भी करना स्टार्ट कर देंगे कि जो कनाडा ट्रैवल करेंगे वो होटल में जाकर ही क्वारंटाइन होंगे। आपकी जो उनकी पर्सनल जो होगी रहाइश, वहाँ पे वो नहीं रहेंगे। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनके उधर कोई रिलेटिव रहते थे, कोई बहन भाई या फिर कजन्स वगैरह, या फिर कोई भी रिलेटिव उनके थे, उनके घर जाकर क्वारंटाइन हो लेते थे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो नेक्स्ट वीक से अप्लाई करेंगे कि कोई भी अपनी पर्सनल जगह पे जाकर क्वारंटाइन नहीं होगा। अगर किसी ने क्वारंटाइन होना है तो वो होटल में होगा। क्वारंटाइन सबको होना पड़ेगा, चाहे वो पीआर वाले हैं, स्टूडेंट हैं, उधर परमानेंट रेजिडेंस वाले हैं, या फिर उधर वो रहते हैं उनके अपने ही हैं। जो भी कनाडा ट्रैवल करेगा वो होटल में ही जाकर क्वारंटाइन होगा। ये थी ट्रैवल को लेकर कुछ न्यू अपडेट्स, और कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन थे, और कुछ सक्सेस रेट के बारे में। होप्स हो कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके।